नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और अब इसकी शुरुआत में बस कुछ ही दिन बचे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला ये महाकुंभ लोगों के लिए धार्मिक आस्था का महापर्व है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु गंगा में पवित्र डुबकी लगाने संगम किनारे पहुंचेंगे। अघोरी साधुओं का एक ऐसा समुदाय जो हमेशा से लोगों के बीच एक जिज्ञासा का केंद्र रहा। इनकी दुनिया रहस्य से भरी होती है। कहते हैं कि अघोरी शमशान में रहते हैं और वहीं रहकर अपनी साधना पूरी करते हैं। यूं तो आमतौर पर अघोरी नहीं दिखते, लेकिन महाकुंभ आ रहा है और ऐसे में अघोरियों की चर्चा होना स्वाभाविक है। दरअसल महाकुंभ में नागा साधुओं के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अघोरियों की होती है। ईश्वर की साधना की रहस्यमयी शाखा है अघोरपन और इनकी पूरी दुनिया रहस्यों से भरी होती है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, परंपरागत पूजा अनुष्ठान है। वे शमशान में वास करना पसंद करते हैं, चिता की राख शरीर पर लपेटते हैं और मानव चिताओं के बचे मांस को ही खाते हैं। यहाँ तक कि मानव खोपड़ी को भी वे एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइए आज मैं आपको बताऊंगी अघोरियों के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पारंपरिक रूप से अघोरी शमशान घाट पर साधना करते हैं। यह 3 तरह की आराधना करते हैं। एक आराधना होती है शमशान साधना, दूसरी को शिव साधना और तीसरी को शव साधना कहा जाता है। बताया जाता है कि ऐसी साधनाएं असोम में गुवाहाटी के पास स्थित सिद्ध कामाख्या पीठ के शमशान, पश्चिम बंगाल में तारापीठ के शमशान, महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर और मध्य प्रदेश में उज्जैन के चक्र तीर्थ में शमशान में की जाती है। बताया जाता है कि मान्यता के अनुसार शव के ऊपर पैर रखकर जब अघोरी साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। इस साधना का मूल है कि शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा माना जाता है। इस साधना में शव को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। यह साधना अकेले में की जाती है। तीसरी साधना यानी कि शमशान साधना में परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके दौरान शव के स्थान पर शव पीठ की पूजा होती है। इस जगह पर साधना के दौरान प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह पर मावा चढ़ाया जाता है। आमतौर पर मान्यता है कि अघोरी स्वभाव से रूखे होते हैं। आम लोगों को भले ही ये ऊपर से रूखे दिखते हैं, लेकिन इनके मन में हमेशा जन कल्याण की ही भावना रहती है। बताया जाता है यदि कोई अघोरी किसी इंसान पर खुश हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि के जरिए शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते। यही नहीं, अपनी तांत्रिक क्रियाओं के रहस्य भी उस इंसान के सामने उजागर कर सकते हैं और उसे तंत्र क्रिया सिखा भी सकते हैं। हालांकि इनके गुस्से से बचने की सलाह दी जाती रही। बाबा कीनाराम और काशी नरेश की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है एक बार बाबा कीनाराम के आश्रम से होकर अपने हाथी पर सवार काशी नरेश निकल रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम को अघोरी वेश में देखा तो उपेक्षा भरी नजर थी। बाबा ये समझ गए और अपने आश्रम की एक दीवार को देखकर कहा कि चल आगे। चमत्कार यह था कि वह दीवार काशी नरेश के हाथी के आगे आगे चलने लगी। इस पर काशी नरेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा कीनाराम से माफी मांगी। अघोरी बनने की पहली शर्त जानते हैं क्या होती है? अपने मन से घृणा को निकाल देना। वे खुद को इस तरह ढालते हैं कि जिन चीजों से समाज घृणा करता है उसे अघोरी अपनाते हैं। आमतौर पर लोग शमशान, शव और कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन चीजों के साथ रहते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में आने के बाद अघोरी फिर से शमशान में चले जाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।